नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे समाधि के सप्तद्वार, उसके अभी तक हम लोगों ने 2 प्रवचन देखे हैं। आज हम तीसरा प्रवचन सुने। एक्चुअली जो किताब है समाधि के सप्तद्वार, वो द वॉइस ऑफ द साइलेंस, मौन की आवाज़, जिसे लिखा है हेलेन ब्लेवात्स्की, इनकी किताब में से लिया गया ये सेक्शन है, जो पहली बार 1989 में पब्लिश हुई थी और ब्लेवात्स्की के जीवन के अंतिम वर्षों में ये लिखी गई किताब है। तो ये किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है जो सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटमेंट के मार्ग की खोज पर हैं। तो इसी के ऊपर ओशो ने बात की है और इस किताब का नाम दिया गया है समाधि के सप्तद्वार। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान शिविर आनंद शिला अंबरनाथ, 10 फरवरी की रात्रि। हे शिष्य, इसके पहले कि तू गुरु के साथ और प्रभु के साथ साक्षात्कार के योग्य हो सके, तुझे क्या कहा गया था? अंतिम द्वार पर पहुंचने के पहले तुझे अपने मन से अपने शरीर को अलग करके सीखना होगा। छाया को मिटा डालना है और शाश्वत में जीना सीखना है। इसके पहले कि तू स्व में जीना और सांस लेना है, वैसे ही जैसे वो तुझे देखता है, तुम में सांस लेता है और तुझे स्वभूतों में, स्वयं में और स्व में सर्वभूतों को देखता है। मैं वापस दोहरा देती हूँ, तुझे सर्वभूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूत को देखना है। तू अपने मन को अपनी इंद्रियों की क्रीड़ा भूमि नहीं बनने देगा। तो अपनी सत्ता को परम सत्ता से विभिन्न नहीं रखेगा, वर्ण समुद्र में बूंद और बूंद को समुद्र में डुबा देगा। इस प्रकार तू प्राणी मात्र के साथ पूरी समरसता से जिएगा। सभी मनुष्य के प्रति ऐसे प्रेम भाव रखेगा जैसे कि वे तेरे भाई गुरु हैं। ऐसे ही एक ही शिक्षक के शिष्य और एक ही प्यारी माँ के पुत्र। फकीर बायज़ेद से किसी ने पूछा कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो बायज़ेद ने कहा, तुम पूछ सकते हो, लेकिन तुम प्रश्न पूछ सकते हो, इसलिए उत्तर पाने के योग्य भी हो ऐसा मत सोच लेना। तुम प्रश्न पूछोगे ज़रूर, लेकिन मैं उत्तर दूँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब तुम पात्र हो उत्तर झेलने की। गलत आदमी को दिया गया ज्ञान खतरनाक हो सकता है। अपात्र के हाथ में शक्ति स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अमृत भी अपात्र में जहर हो जाता है। तो ये सूत्र कहता है कि हे शिष्य, इसके पहले कि तू गुरु के साथ और प्रभु के साथ साक्षात्कार के योग्य हो सके, क्या कहा था तुझे करने को? कैसी पात्रता तेरी निर्मित होनी चाहिए? लोग गुरु को खोजते हैं बिना किसी फिक्र किए कि वे अभी शिष्य होने के योग्य भी हैं या नहीं। लोग परमात्मा को भी खोजते हैं बिना किसी प्रयास किए कि उनके लिए वे आंखें जो परमात्मा को सामने हो तो उसे देख पाए। और परमात्मा सदा ही सामने है और वे गुरु भी इतने ही निकट हैं। इस अस्तित्व में जिसके भी सत्य के लिए प्यास है ना, उसे मार्गदर्शन देने वाला बहुत निकट ही उपलब्ध है। यहाँ कभी भी उनकी कमी नहीं है कि जो आपके हाथ पकड़े और रास्ते पर ले आए। और अगर आपको लगता है ना कि उनकी कमी है, तो आप एक ही बात समझना कि आपकी योग्यता नहीं है। कोई आपका हाथ पकड़े या शायद अगर कोई आपका हाथ भी पकड़े ना, तो आप अपना हाथ झटक कर छुड़ा देंगे, या आपके हाथ पहले ही किन्हीं और ने पकड़ के रखा है, या आपके हाथ इतने भरे हुए हैं ना कि आपने किसी और के साथ हाथ पकड़ना रखा ही नहीं। अब उन हाथों को लेकर आप किसी और यात्रा पर जाना संभव नहीं है। गुरु ना मिले ना, तो एक ही बात समझना कि शिष्य होना अभी संभव नहीं हुआ है। जिसके आप योग्य हो जाते हैं भी तत्क्षण आपको मिल जाता है। इससे ज़रा भी संदेह नहीं करना। अगर ना मिले ना, तो एक ही अर्थ है
कि हम अयोग्य हैं। क्या होगा पात्रता शिष्य की कि गुरु के साथ और प्रभु के साथ साक्षात्कार हो सके? वो कभी बूढ़ा होता चला जा रहा है, वो अभी बूढ़ा होता चला जा रहा है। शरीर तो बिल्कुल पानी की लहर है ना, उस पर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वे बस पानी पर बने हुए प्रतिबिंब हैं। ज़रा सी हलचल और सब खो जाता है। जिस शरीर में हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है ना, उसमें कितनी शाश्वतता है, वो कितनी देर टिकेगा, और जो टिकता ही नहीं है वो था भी, इसका निश्चय करना मुश्किल है। जिन्होंने जाना है ना, वे कहते हैं कि जो है वो सदा है और सदा रहेगा, और जो अभी है और कल नहीं हो जाता, समझना कि वो था ही नहीं। तुम्हें भ्रांति हो गई थी कि वो है, क्योंकि सत्य तो नष्ट नहीं होता है, भ्रांतियाँ ही नष्ट हो जाती है। रात एक सपना देखा, सुबह नहीं हो जाता। आप सपना क्यों कहते हैं उसको? रात जिसे देखा था उसे, क्योंकि जब उसे देख रहे थे तब तो वो बड़ा सत्य लग रहा था, तब तो ज़रा सा भी संदेह नहीं उठता था। रंगमंच भी मन में ऐसे ही ख्याल ना आता था कि जो मैं देख रहा हूँ ना वो असत्य होगा कि सपना होगा, तब तो पूरा यथार्थ था। और अगर सपने में आपकी प्रेयसी मर गई थी ना, प्रियजन मर गया था, तो आप रोए थे, वे आंसू सच्चे थे, लेकिन इतने सच्चे भी हो सकते हैं कि जागकर भी आंखें आपकी गीली पाए। स्वप्न में आप सम्राट हो गए थे, तो जो आनंद मिला था ना, वस्तुतः सम्राट होकर जो आनंद मिलेगा उसमें रत्ती भर भी कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। स्वप्न जब है तब तो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। सुबह फिर जब आप उठें तो फिर आप उसे स्वप्न क्यों कह देते हैं? क्योंकि वे झूठे थे, क्योंकि अब वो नहीं रहे। तो जो इतनी जल्दी हो गया वो रहा भी नहीं होगा। लेकिन जिसे हम जीवन कहते हैं, उस जीवन के स्वप्न से भी कुछ लोग जाग जाते हैं। ये वाणी उन लोगों के लिए है, और तब हम जिसे जीवन कहते हैं ना, उसे जागकर वे हैरान हो जाते हैं और पाते हैं कि वो भी स्वप्न था। तो इस पूरब में, इस भूमि में एक सूत्र सत्य का खोज था, और वो सूत्र ये था कि जो किसी भी अवस्था में चित्त की, चैतन्य की किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वही सत्य है। चेतना की हर स्थिति में जो बना रहता है, चाहे आप सोएं, स्वप्न देखें, जागे या समाधि में प्रविष्ट हो जाएं, चाहे निर्वाण को उपलब्ध हो जाए, वो हर स्थिति में सत्य ही होता है। तो चैतन्य की स्थितियों में जिसमें कोई भेद नहीं पड़ता है, उसे हम शाश्वत कहते हैं। और जब तक हम उसे नहीं पा लेते, तब तक हम धन के नाम पे कंकड़ पत्थर बटोरते रहते हैं। और जब तक हम उसे नहीं पा लेते, तब तक हम प्रेम का हमें कोई भी पता नहीं चल सकता है। तब तक सब झूठ है, हम झूठे आदमी हैं। और ये झूठा आदमी परिवर्तन के आसपास निर्मित होता है। इसका नाम ही छाया है। इसे थोड़ा समझ लें। आपको भी आपकी छाया से कई दफ़ा मिलना हो जाता है। कई बार आप लोगों से कहते हैं ना कि मैंने आपके बावजूद ऐसा किया, मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए था और मैं कर गया। फ्रायड ने बड़ी खोज की है इस मामले में। लोग कहते हैं कि ज़बान चूक गई, लेकिन फ्रायड इस पर बड़ा काम किया और उसने कहा कि ज़बान भी ऐसे ही नहीं चूकती है। जब आप भूल से भी कुछ कहते हैं ना, तब वो भी बहुत गहरे में सोचने जैसा ही है। वैसा भी क्यों हुआ? उसके होने के पीछे आपकी छाया है। आपने एक झूठा व्यक्तित्व अपने भीतर बना रखा है। बच्चा पैदा होता है और झूठ निर्मित होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे राजनीतिक हो जाते हैं। बच्चा समझ लेता है कि माँ मुस्कुराने से प्रसन्न होती है,
मुस्कुराता हूँ तो दूध देती है, मुस्कुराता हूँ तो खिलौने ले आती है। तो बच्चे भीतर ही कोई मुस्कुराहट ना भी हो तो भी वो मुस्कुराते हैं। ये झूठ शुरू हो गया। जो उसके भीतर नहीं था ना, वो बाहर दिखाई देना शुरू हो गया है। जो उसके भीतर नहीं है, अब ये खेल रहा है। ये जानता है कि अगर मैं रोता हूँ तो परेशान होता हूँ, चिढ़ता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, मन नाराज़ हो जाती है। अब ये मनस्वादी कहते हैं कि बच्चे का चीखना चिल्लाना उसके लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है। और जो बच्चे बचपन में नहीं चीखते चिल्लाते ना, तूफान नहीं मचाते हैं ना, नाराज़गी नहीं प्रकट करते हैं ना, वे सदा के लिए मन से रुग्ण हो जाते हैं। क्योंकि ये चीखना चिल्लाना, बच्चे का रोना एक गहरी प्रक्रिया है। ये दुख विसर्जन का उपाय है। बच्चा जब दुखी होता है ना, वो उसको विसर्जित कर लेता है, वो रो लेता है, चिल्ला लेता है। कभी एक बच्चे के साथ प्रयोग करके आप देख लेना, आप चकित हो जाएंगे कि बच्चा रो रहा था तो ना तो आप उसे डांट रहे थे, ना थपथपा रहे थे, ना समझा रहे थे, शांति से उसके पास बैठे थे, ध्यानपूर्वक उसको देखते रहे, प्रेम पूर्वक, ध्यानपूर्वक। लेकिन ना तो उसे रोकेंगे, ना उसके सिर पर हाथ थपथपाएंगे, ना सुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी तरकीबें हैं ना। वो ना रोए, उसे खिलौने भी मत दें, क्योंकि वो भी तरकीबें हैं। आप रिश्वत देते हैं ना, उनका मन भी ना हटाएं। देखिए, उस दस्तक पर एक सुंदर चिड़िया बैठी है। ये करके भी आप उसको नैसर्गिक के मार्ग से मत हटाएं। आप सिर्फ शांत होकर के बैठे, बिना कुछ भी किए, क्योंकि आपका क्रोध भी बच्चे के लिए दमन हो जाएगा ना। आपका फुसलाना भी, समझाना भी उसको उसकी नैसर्गिकता से हटा देता है। तो आप शांत रहें, प्रेम पूर्वक होकर के बच्चे पर ध्यान दें, तो आप चकित रह जाएंगे कि एक अनूठा अनुभव आपको होगा। और अनुभव ये होगा कि जब तक आप बच्चे को प्रेम पूर्वक ध्यान देते हैं ना, वो दिल खोल के रोएगा, चीखेगा। जैसा ही आप ध्यान हटाएंगे, वैसे बच्चा ख्याल रखेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं। आप ध्यान देते जाएं प्रेम पूर्वक। बच्चा थोड़ी देर रोता रहेगा, ज़ोर ज़ोर से रोएगा, चिल्लाएगा, फिर हल्का हो जाएगा, मुस्कुराने लगेगा, प्रसन्न हो जाएगा। और ऐसी प्रसन्नता बच्चे के चेहरे पर आएगी कि जो राजनीतिक नहीं है। ये आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं हंस रहा है, अब ये हंसी उसके दुख के विसर्जन से आ रही है। अब वो हल्का हो गया है। कितनी देर वो बच्चा रोएगा, थोड़ी प्रतीक्षा करे, कितनी देर रोएगा, रोने दें उनको, मगर ये प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करें। ध्यान ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत सचेतन होता है ना। आपका ज़रा भी ध्यान हटा तो वो जानता है कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, और उसकी उपेक्षा उसके लिए वो दमन बन जाती है। मनस्वादी कहते हैं, नवीनतम खोज ये है कि सब बच्चों को हम इस बातें बड़ा कर सके ना, कि जब वे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तब हम उन्हें सहयोग दें। सिर्फ शांत रहें, रोने दें, उनके रोने को मत दबाएं, चीखना मत दबाएं। ये सब रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। इसलिए ध्यान पर मेरा इतना जोर है कि आप सब निकाल डालें, तो आप पुनः बच्चे की तरह हल्के और सरल हो जाएंगे। लेकिन डर लगता है ना, क्योंकि बचपन से उसे दबाया गया है। अब तो आप बहुत होशियार हो गए हैं ना। जब बहुत होशियार नहीं थे तब काफ़ी होशियारी की, और तब राजनीतिक दांव आपने खेले हैं। तो अब आप बहुत होशियार हो गए हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगर मैं चिल्लाया तो कहीं मेरे गांव में खबर ना फैल जाए, ये आदमी रो रहा था, कहीं मेरी पत्नी ना देख लें, अरे तुम जो इतना दबंग और इस बात तुम रो रहे हो। वो जो हमने जाल बुना रखा है ना अपने आसपास, उससे एक छोटी छाया निर्मित हो जाती है, एक शैडो पर्सनालिटी बन जाती है।
वो जो हमारे पास झूठी व्यक्तित्वता है ना, एक धारा चारों ओर हमारी तरफ खड़ी है, वो जो हमारी ही छाया है, वो जब हम नहीं हंसना चाहते हैं ना तब भी हंसते हैं, जब नहीं रोना चाहते तब वो रुलाती है, जब रोना चाहते हैं ना तो वो मुस्कुराती है। वो सब विक्षिप्त हैं, वो 24 घंटे हमारे साथ हैं, वो हमारी छाती पर बैठ गई है। इसको हम अहंकार कहेंगे। मनस्वादी कहते हैं कि इस छाया के कारण ही पूरी पृथ्वी पागल हो जाती है, हो रही है। जितना सभ्य समाज हो गया है उतना पागलपन बढ़ जाता है, और जितना असभ्य समाज हो उतना कम पागल होता है। ठीक असभ्य समाज में पागल होते ही नहीं, सभ्यता के साथ विक्षिप्तता आ जाती है। शायद सभ्यता ही बहुत गहरे में विक्षिप्तता का मूल है, नींव है, आधार है, जड़ है। क्यों? सभ्य होने के साथ विक्षिप्तता क्यों आ जाती है? आप बढ़ जाते हैं, आप दो हो जाते हैं। जो नैसर्गिक है ना आपके भीतर, स्वाभाविक, उसके ऊपर एक आवरण आरोपित हो जाता है, एक संस्कारित व्यक्तित्व बैठ जाता है, फिर वही आपको चलाता है। उसके ऊपर आप अपने को ज़रा देखिए, 24 घंटे निरीक्षण करें अपना, तो आपको पता चलेगा कि आप एक नाटक कर रहे हैं जो अस्वाभाविक है, झूठा है। ये भी पता चल जाएगा कि आप एक नाटक है, तो भी बड़ी समझ आ जाएगी। आप समझते हैं, आप समझते ही नहीं हैं कि ये नाटक है, जिंदगी है, आप ऐसा ही समझते हैं। और यही भूल हो रही है। ये भी ख्याल में आ जाए कि ठीक है, एक झूठ है ना जो मैं चला रहा हूँ, लेकिन होश पूर्वक, तो भी आप सत्य के निकट पहुँचने लगे। जूंग ने भी इस शैडो से कहा है, छाया, इसको छाया कहा है, शैडो कहा है। हर आदमी के पीछे वो लगी होती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, ये छाया बड़ी होती जाती है, सख्त मजबूत होती जाती है सब तरफ से, और आत्मा सिकुड़ने लगती है। बच्चे के पास जो बच्चे के पास जो थोड़ी बहुत भी आत्मा होती है ना, वो बूढ़े के पास कहाँ होती है। लेकिन हम जानते हैं कि बूढ़े के पास अनुभव होता है, समझ होती है। ये छाया ही उसकी समझ और अनुभव है। इसलिए जीसस कहते हैं कि वे ही लोग प्रभु के राज्य में जा सकते हैं जो बच्चों की भांति सरल हो। उन्होंने ठीक ही कहा है। अगर आप बूढ़े हो गए हैं ना, सभी बूढ़े हो जाते हैं एक दिन, और बूढ़े होते ही उनके चारों तरफ जो झूठ का संसार है, वे जो और छाया वाले लोग हैं ना, वे चारों तरफ खड़े होते हैं। एक बच्चा उन्हीं के बीच पैदा होता है। उस बच्चों में कभी पता नहीं चलता है। ऐसा हुआ कि अमेज़न नदी के किनारे पहली दफ़ा आज से कई 100 वर्ष पहले एक कबीले का पता चला। उस कबीले में जाकर ख्याल में आया कि पूरा कबीला मलेरिया की बीमारी है उनको, और पूरा कबीला, सब बच्चे बिना मलेरिया के पैदा होते हैं उस कबीले में भी। लेकिन पैदा होते ही मलेरिया पकड़ लेता है, क्योंकि पूरा कबीला बीमार है, चारों तरफ से मच्छर हैं, मलेरिया के कीटाणु है ना। तो उस कबीले को पता ही नहीं था कि मलेरिया कोई बीमारी है, क्योंकि जब भी बीमार हो जाते थे ना, तो वो बीमारी नॉर्मल हो गई उनके लिए। तो वो कबीला तो मानकर ही चलता था कि ऐसा ही होता है जीवन में, ये बीमारी तो जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो बीमारी लेकर ही पैदा होते हैं। आधा आधा जीते हैं वो, और अधूरे अधूरे मरते हैं। लेकिन यही स्वास्थ्य बन जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का कोई मापदंड ही नहीं है वहाँ पे जिसकी तुलना की जा सके। तो मनस्वादी कहते हैं कि ये सारी की सारी पृथ्वी विक्षिप्त है। अगर मंगल ग्रह से कभी या किसी और ग्रह से कोई दूसरा चैतन्य प्राणी इस पृथ्वी पर आ जाए ना, तो शायद हमें पता चले कि हम सब विक्षिप्त हैं,
और हम पैदा होते ही ऐसे हो जाते हैं। सब बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं ना, स्वस्थ, और होने के बाद रोग पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि बाप भी बीमार है, माँ भी बीमार है, परिवार भी बीमार है, समाज भी बीमार है, देश भी बीमार है, पूरी मनुष्यता बीमार है और सब तरह विक्षिप्तता के कीटाणु हैं। तो ये जो बीमारी आदमी के भीतर पैदा हो जाती है वो है आपकी छाया, और आपको पता, और आप इतने ज़ोर से पकड़ लेते हैं उनको कि आप समझ ही नहीं पाते कि यही हमारी आत्मा है, आप यही समझते हैं। तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। ये सूत्र कहता है कि अंतिम द्वार पर पहुंचने के पहले तुझे अपने मन से अपने शरीर को अलग करना सीखना है, छाया को मिटा डालना है, शाश्वत में जीना है। छाया मिट जाए तो ही शरीर और आप अलग हैं उसका पता चल सकता है, नहीं तो उसका पता नहीं चल सकता है। छाया के कारण पता भी नहीं चलता है कि आप कौन हैं। एक भ्रांति इकाई है कि ये मैं हूँ, तो आपकी वास्तविक इकाई को आपका कोई पता नहीं चलता आपको कि आप कौन हैं। आपका शरीर और आपका अस्तित्व अलग है। ये तभी पता चल पाता है जब आपको अपने अस्तित्व का पता चले, तो आपको तत्क्षण दिखाई पड़ेगा कि शरीर आपका अलग है। लेकिन लोग उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सोचने की ही नहीं है। ये निष्पत्ति सोचने से नहीं, ये सिर्फ सोचने से नहीं आती है। ये कोई तर्क का निष्कर्ष नहीं है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये एक अनुभव है। ये अनुभव कितना ही विचार हो, कितना ही विचार से जोड़े हो, उससे पैदा नहीं होता है। अनुभव पैदा होता है, विचार पैदा होता है। नहीं, अनुभव हो तो विचार भी पैदा होता है। ध्यान रखें, विचार से कई अनुभव नहीं आता है। अनुभव हो तो विचार आता है। आपको पता नहीं है कि आप आत्मा हैं। शास्त्रों ने सुना है, सद्गुरु ने कहा है, हमने भी सीख लिया इसको, और ये सिखावन है, वो भी झूठा, वो भी हमारी छाया का हिस्सा है। किसी से भी पूछ लिया, वो कहते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और ये उसकी छाया बोल रही है, वो स्वयं नहीं बोल रहा है। हम सत्य भी झूठे मुँह बोलते हैं, हमारे सत्य भी झूठे हैं, क्योंकि हम झूठे हैं ना। हम में से जो भी होगा वो झूठ हो जाएगा हमारी छूते ही। जैसे मिडास की कथा है ना, कि वो जो भी छूता था ना वो सोना हो जाता था। हम उससे भी बड़े कारीगर हैं। हम सत्य को भी छुए तो झूठ हो जाता है। हम जो भी चीज़ हाथ में लेना वो झूठ हो जाती है। वेद झूठ हो गया हमारे हाथों के कारण। हम बुद्ध को झूठ कर देते हैं, महावीर को झूठ कर देते हैं, क्राइस्ट को झूठ कर देते हैं, कृष्ण को झूठ कर देते हैं। हम जिसे छूते हैं वो झूठ हो जाता है, क्योंकि हम झूठ हैं। और ये जो हमारी छाया है, ये जो हमारा झूठा ख्याल है अपने होने का कि मैं ये हूँ, इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। सोचने से नहीं होगा। सोचने से इसलिए नहीं होगा ना कि सोचने पर तो कब्जा कर रखा है आपकी छाया नहीं। ये तो आपको वही सोचने का मौका देती है ना जिससे आपको पोषण मिलता है। उसे ही तोड़ना है तो फिर सोचने से नहीं हो पाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। अस्तित्वगत, एक्सिस्टेंशियल। इसलिए ध्यान मेरे लिए इतना ज़ोर है, मेरा ही नहीं है। जो भी आपको अस्तित्व में जानना चाहता है ना, जो उसका ज़ोर ध्यान पर होगा। जो आपको विक्षिप्त में ले जाना चाहता है ना, उसका ज़ोर विचार पर होगा। मैं आपको अच्छा आदमी नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा आदमी तो उसी छाया के हिस्सा है ना। मैं तो आपको प्रामाणिक आदमी, ऑथेंटिक बनाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं। अच्छे बुरे की बात ही व्यर्थ है। सच्चा, खालिस, शुद्ध, शुभ नहीं, शुद्ध, निर्दोष, सीधा, साफ, नैसर्गिक। जैसा लाओ से कहते हैं ना कि सरल बच्चे की भांति, वैसा आदमी विचार से नहीं जन्मता है,
विचार तो हमारे भीतर सभी चीज़ों से आड़े तिरछी कर देते हैं ना। जैसे पानी में एक डंडे को डालते ही पानी डंडे की तरह तिरछा होने लगता है। वो होता नहीं है तिरछा, बाहर निकाले तो सीधा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर निकालने पर वो सीधा हो जाए और भीतर जाकर तिरछा हो जाए। पानी तिरछा नहीं कर सकता है, लेकिन पानी के माध्यम में हर चीज़ तिरछी होकर दिखाई पड़ना शुरू कर देती है। विचार का जो माध्यम है ना, वो हर चीज़ तिरछी हो जाती है। ध्यान के माध्यम में चीज़ें वैसी दिखाई पड़ती है जैसी है, विचार के माध्यम से वैसी नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे आप देखना चाहते हैं ना, आप उनको आड़ा तिरछा कर लेते हैं अपनी अनुकूलता के प्रमाण में। ख्याल रहे, विचार में आप जो भी देखते हैं ना, उसे आप अनुकूल कर देते हैं, और आप अगर गलत है ना तो सब गलत हो जाता है। ध्यान में आप वही देखते हैं जैसा है। ध्यान में आपको अस्तित्व के अनुभव होना पड़ता है, इसलिए ध्यान में रूपांतरण हो जाता है। ध्यान को मिटा डालना है तो शाश्वत में जीना है। कैसे मिटेगी ये छाया? 3 बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एक तो इसका ख्याल रखें कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी छाया बोल रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी छाया कर रही है। मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरी छाया मुस्कुरा रही है। इसका सतत स्मरण रखें तो आपके और आपकी छाया के बीच में अंतराल पैदा हो जाएगा। ये स्मरण से ही। दूसरी बात, ये जो छाया है आपकी, जो जगह जगह प्रकट हो जाती है ना, अच्छा हो इसे संबंधों में प्रकट करने की बजाय एकांत में प्रकट होने दें, क्योंकि तब संबंध जटिल हो जाता है। मेरा अनुभव है कि आप रोज़ 24 घंटे में जीने में कुछ क्रोध इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आदमी धूल इकट्ठा कर लेता है ना, धूल के लिए तो आप रोज़ स्नान कर लेते हैं, लेकिन क्रोध के लिए रोज़ आप क्या करते हैं? धूल इकट्ठी होती जाती है, शरीर को धो डालते हैं बस, और वस्त्र बदल लेते हैं, लेकिन मन पर भी धूल इकट्ठी हो जाती है 24 घंटे। स्वाभाविक है ये। इन मन की धूल के लिए आप क्या करते हैं? ये इकट्ठी होती चली जाती है और तब उनकी परतें जमा होने लगती हैं। फिर ये परतें टूट कर गिरने लगती हैं और वे अकारण असमय में ही कहीं भी गिर जाती है। उसका ध्यान रखें। वो आपकी छाया की परत है जो बहुत भारी हो गई है और जिनको ढोना मुश्किल हो गया है। कभी आपने ख्याल किया है कि आप आकस्मिक अचानक अपने को क्रोधित अनुभव करते हैं, या बहाना बहुत छोटा सा होता है और क्रोध पर प्रकट हो जाता है। ज़्यादातर जहाँ सुई से काम चल जाता है वहाँ एकदम तलवार निकाल लेते हैं। कभी आपने देखा है ये कैसा हो जाता है? ये कैसे हो जाता है? जहाँ सुई का काम चलाना हो वहाँ तलवार कैसे निकल आती है? सबको दिखाई पड़ता है कि ये ज़रा ज़्यादती हो गई, आपको भर दिखाई नहीं पड़ता है सिर्फ। और यही कारण है कि आपको सुई से मतलब ही नहीं है। आप तो तलाश में थे, मौका था, अवसर में थे, कोई सुविधा में थे कि कहीं से ही भीतर बड़ी परत इकट्ठी हो गई है क्रोध की, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं उन घरों में पति पत्नी ज़्यादा लड़ते हैं। बच्चे होते हैं तो कम लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी परत झाड़ने के लिए अवसर बना देते हैं ना। कोई कमज़ोर चाहिए जिस पर झाड़ दें। बड़े परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, तो पति पत्नी अक्सर संयुक्त परिवार में मित्र हुआ करते थे, क्योंकि उनके कॉमन एनिमीज़ होते थे ना, जिनसे वे मिलकर लड़ते थे, सास ससुर या कोई और भी। लेकिन अगर पति पत्नी अकेले हो तो झंझट हो जाती है। अगर आज अमेरिका में इतने तलाक हो रहे हैं ना, इसका कारण यही है कि वहाँ संयुक्त परिवार विसर्जित हो गया है। तो जो निकट है ना उससे गिरता है, जो निकटतम है उसी पर गिरेगी ना। सिर्फ बहाने की तलाश रहती है, कोई बहाना मिल जाए और हम निकाल दें। इससे सारे संबंध
विकृत हो जाते हैं। ये योग्य नहीं है। अगर आपका शरीर गंदा है तो आप एकांत में स्नान कर लेते हैं, इसके लिए कि बाज़ार में खड़े होकर शोरगुल मचाएं। ध्यान स्नान है अंतस का, वो जो रोज़ रोज़ इकट्ठा हो जाता है उसे आप एकांत में ध्यान में विसर्जित कर देते हैं। लोग मुझसे आकर के पूछते हैं कि आज ही एक मित्र से जाकर पूछा, क्या कथारसिस बिल्कुल ज़रूरी है? क्या ये रीजन इतना आवश्यक है कि हम चिल्लाएं, रोएं, क्रोधित होएं? क्या इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता तो हो ही गया होता, वो नहीं हो सका। अब तक उसका कारण यही पड़ते हैं और एकांत में झाड़ने में हमें कठिनाई मालूम पड़ती है ना, क्योंकि ये इनरिजेबल लगता है। अगर किसी ने गाली दी थी तो क्रोध करने में योग्य मालूम पड़ता है कि गाली दी है इसलिए क्रोध कर रहे हैं। और यहाँ मैं ध्यान में आपसे कहता हूँ कि क्रोध को निकाल दें तो आपको बड़ी मुश्किल मालूम पड़ती है। किसी पर निकाल जाने दे, कोई उपद्रव भी कर रहा है, कहाँ निकाल दे? आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। किसी पर क्रोध फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली आकाश बड़ी प्रेम से आपकी क्रोध को स्वीकार कर लेता है। और मज़ा ये है ना कि अगर किसी आदमी पर आपको क्रोध निकलता है ना तो वहाँ से क्रोध निकालेगा। वहाँ भी ज्वालामुखी है, वो भी आपके जैसा ही आदमी है, वो भी तलाश में है, आप भी थोड़ी तलाश में हैं। तो ये मुलाकात हो जाती है संगत दोनों के लिए। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि क्रोध से क्या होगा? अगर क्रोध आएगा फिर आएगा क्रोध करना, उसकी श्रृंखला का कोई अंत नहीं है। हमें तो दिखाई ही नहीं पड़ता है ना, हमें वो श्रृंखला दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो हम जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के बंधे हुए क्रोध क्यों करते हैं? जिससे आप पिछले जन्म में लड़े थे ना, उससे आप आज भी लड़ रहे हैं। चलता रहता है ये संघर्ष, बड़ी लंबी यात्रा है। श्रृंखला बन जाती है, कड़ियाँ बन जाती हैं, तो तीसरे पर क्रोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन खुले आकाश में क्रोध को विसर्जित कर दे, दूसरों का ध्यान ही ना रखे, अपना ही ध्यान रखे कि मेरे भीतर क्रोध है, मैं इससे बाहर कर दूं, शून्य हो जाऊं। शून्य की छाती बड़ी है। शून्य आपकी क्रोध को वापस नहीं करती है, आपकी क्रोध को आत्मसात कर जाती है, पी जाती है। इसलिए हमने शंकर के गले में नीला रंग डाला है ना, जहर पीने का प्रतीक। वो परमात्मा हमारा सारा जहर पी लेता है। वो नीलकंठ है, वो चारों तरफ मौजूद है। हम उसे सब जहर दे दें बेफिक्र, वो जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ उनका कंठ नीला हो जाएगा और सुंदर लगेगा। तो ध्यान में रेचन अनिवार्य है, क्योंकि वो स्नान है भीतर का। क्रोध भी शून्य में डाल दें, दुख भी, पीड़ा भी, संताप भी, चिंता भी। और इसको सिर्फ मन से ही ना करें, इसको पूरे शरीर से प्रकट हो जाने दें, क्योंकि हमारा शरीर भी ग्रसित हो गया है। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर के इतने अनुवंचित हो गए हैं ना शरीर से। आत्मा तो बहुत दूर है, हमें शरीर का भी कोई पता नहीं चलता है। हम ये भी नहीं पता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है, मनस्वादी कहते हैं कि जो लोग क्रोध को पी जाते हैं ना, उनके दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब दांत से क्रोध का क्या लेना देना है? लेकिन लेना देना है, क्योंकि क्रोध जब आप करते हैं तो आपने ख्याल किया है कि आपके दांत पीसने लगते हैं, आपके दांत किसी चीज़ को पकड़ने, काटने लगते हैं। अगर आप ठीक क्रोध में बह जाएं तो आप काट ही जाएंगे। छोटे बच्चे काट लेते हैं ना, स्त्रियां काट लेंगी, पुरुष नहीं काटते हैं, तो वो अहंकार में वश। तबीयत तो उनकी भी होती है कि वो भी काट लें, क्योंकि हमारे पीछे करोड़ों वर्षों का जानवर का इतिहास है ना। पशु तो जब क्रोधित होते हैं तो दांतों से ही चीरेंगे ना, फाड़ेंगे। नाखून और दांत दोनों चीज़ें हैं, दो ही उनके पास हथियार हैं।
आदमी ने और हथियार बना लिए हैं, इसलिए दोनों हथियार बेकार हो गए हैं, लेकिन शरीर की प्रक्रिया अब भी पुरानी है। तो इसी के साथ ही प्रवचन नंबर 3 आधा समाप्त हुआ है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।